हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी जस्ट आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनकी है मॉर्निंग ड्यूटी। तो मैं सोचती हूँ कि घर से ही बना के ले जाएं। पूरी कोशिश करती हूँ इनके लिए कि जल्दी उठ के फटाफट पहले इनका ब्रेकफास्ट बन जाए। ये बोलते हैं कि वहाँ पे खा लूँगा, मैं ऐसे लेके खा लूँगा, लेकिन मैं कहती हूँ होटल वगैरह में फिर कभी बासी दूसी दे देते हैं। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं घर से ही दूँ। और मैं यहाँ पे इनके लिए बना रही हूँ पराठे और सब्जी है और रख दूँगी अचार, इनको बहुत पसंद है। तो हस्बैंड जी का लंच यहाँ पे हो चुका है रेडी, सॉरी ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे बननी है मेरी चाय। जब तक चाय ना पियो तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलती है काम करने की। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं यहाँ पे ना पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं इसको झाड़ देती, मेरा हाथ पहुँच नहीं जाता, मैं बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। ये देखो, आप लोग देख रहे होंगे। तो आजकल धूल धूल हो रही है ना, तो पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और साइड साइड में वैसे तो मैं हफ्ते हफ्ते में जाले वाले निकालते रहती हूँ, क्योंकि एक हफ़्ता 2 हफ्ता मैं थी नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। बच्चों से कहाँ हो पाता है इतने अच्छे से साफ़। तो ज़्यादा जाले लग नहीं रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ। और जाला साफ़ करने वाला पता नहीं हस्बैंड जी ने कहाँ रख दिया है। तो जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगी। ये देखो, मैंने सारे जो है जाले वो है निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू। तो सुबह करूँ मॉर्निंग टाइम में अगर झाड़ू पोछा हो जाए जल्दी तो ठीक रहता है। तो मुझे ना मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा करना अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड ठंड में कर लो तो उसके बाद फिर बेबी भी उठ जाता है, इधर से उधर नाचता है, तो सारा ना कूड़ा इधर उधर हो जाता है। और सबसे पहले उठ के मेरा यही रहता है झाड़ू पोछा करने का काम। मैं सोचती ये काम हो गया तो समझ लो हमारा पूरा दिन भी अच्छा चल जाता है और काम भी मतलब ख़त्म हो जाता है। और बाद में मैं बहुत कम मैंने नहाने के बाद झाड़ू लगाई है। हमेशा मैं पहले उठ के सबसे पहले मुँह हाथ धो के अपना झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। सुबह को अच्छा लगता है, सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगनी चाहिए, उसके बाद बाकी का तुम करते रहो। और बेबी सोया है अभी, वो उसके रूम में मैं लगाऊंगी बाद में। तो फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू में यहाँ पे। और बाल इतने ज़्यादा निकलते हैं ना बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाते वक्त। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा फटाफट से। तो यहाँ पे ना ब्लर सा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो मायके में ही छूट चुका है। अब जब कोई आएगा या जाएगा यहाँ से तभी आ पाएगा। और यहाँ पे ना थोड़ा एक तो लाइट भी जल रही थी और ऊपर से सूर्य भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे, तो इसलिए ब्लर ब्लर से लग रहा है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ना पोछा लगा रही हूँ। और मेरे से ना वाइपर से ही मुझे अच्छा लगता है लगाना। उससे भी ये है कि बैठ के भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, बट वाइपर से भी अच्छे से लग जाता है। तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। और बेबी मेरा इतना गंदा करता नहीं है, बस वो है कि वो टॉय ज़रूर खिलाता है, लेकिन ऐसा गंदा ना बहुत कम करता है वो। मुझे कभी भी 2 बार झाड़ू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमेशा मैं अपने घर ना चमका के रखती हूँ। और देखो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में अपना। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ये पोछा लगा रही हूँ। और बस शिवांश के टॉयज़ वॉयज़ भी निकल रहे हैं पोछा लगाते वक्त। और अब मैं हाथों हाथ ना ये पोछे का हाथ खिड़की दरवाजे सब में मार देती हूँ, इससे धूल धक्कड़ जो भी होती है ना साफ़ हो जाती है। तो हाथों हाथ मैं मतलब पोछा भी लगाती रहती हूँ और खिड़की दरवाजे भी साफ़ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरे में पोछा लग चुका है। और देखो मैंने पूरे आंगन की धुलाई कर दी है। और बाहर भी इतनी मट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश से। तो मेरा पूरा जो है रूम देखो चमक चुका है। और अभी बेबी उठेगा फिर से मैसी मैसी कर देगा। और उसकी गाड़ियाँ वो हैं दोनों, और ये है इसकी चेयर। तो इसकी चेयर भी हम रख देते हैं बड़ी वाली चेयर के साथ, फिर वो उठेगा फिर से फैला देगा सारा। मैंने ये सेट कर दिया है। तो फ्रेंड क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और हस्बैंड जी भी चले गए हैं और शिवांश उठ गया। हाय करो, हाय गाइस करो, हाय गाइस करो। हाँ बैठ के करेगा, चलो बोलो बोलो। बेबी उठ चुका है, हाय गाइस करो। हाय गाइस, हाय गाइस मेरा बच्चा। और अब मैं पीती हूँ यहाँ पे रखी मेरा कप चाय का, तो चाय पीती हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी। उसके बाद जाते हैं हम नहाने। और शिवांश जिस रूम में बेडरूम में सोया था वहाँ की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। और मैं मिलती हूँ आपसे सीधे नहाने के बाद। बाय बाय, कल तब तक मिलते हैं थोड़ी देर बाय बाय। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ पूजा वाले कमरे में। और जोत मेरी जल चुकी है, अब करते हैं पूजा।
अच्छा देखो, देखो, जय करो, जय करो, हाथ करो, और नाना जी को भी करो, जय, नाना को भी करो, जय। पता है शिवांश जब हम पूजा करते हैं तब आ जाता है, तो जब वो हम इसको सिखाएंगे वही सीखेगा। हो गई जय जय, चलो। तो फ्रेंड ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, किचन पूरी क्लीन हो गई है, और आज बॉटल वगैरह मैंने साफ़ करी है क्योंकि बरसात का टाइम है, तो इन चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इससे बीमारियाँ जो है बढ़ती हैं। तो कैटल वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पे रखे हैं मैंने कपड़े ड्रायर करने के लिए। ये देखो इधर रखे हैं कपड़े ड्रायर करने के लिए, और अभी बेबी को रेडी करना है। बेबी ने नहाया नहीं है तो उसको नहलाना है, मालिश करनी है, और मैंने मेहंदी भिगा के रखी है। मैं मेहंदी लगाऊंगी पहले। ड्रायर इसलिए कर रखे हैं क्योंकि बाहर कभी धूप आ रही है, कभी बारिश का मौसम हो रहा है। कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन ड्रायर में डाल रखे हैं आज। और बेबी अभी ऐसे घूम रहा है, देखो ये नाइट के कपड़ों में ही है ना। हाय बोल दो, उसको तो हाय बोलना ही आता है। मैं फटाफट से लगा लेती हूँ मेहंदी, और उसके बाद करूँगी बेबी की मालिश, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने मेहंदी रात को घोल के रखी थी, और आज ही हो चुकी है रेडी, हाय बोल रही है। इसको जाना है फ्रेंड के बर्थडे में, तो मैंने इसका गिफ्ट छोटा सा पैक किया। कैसा लग रहा है ये छोटा छोटा? और इसमें क्या है मैं बता देती हूँ। इसमें ईयरिंग्स हैं एक, और हेयर क्लिप है। तो इसी की फ्रेंड है, मैंने कहा चल यही दे दे ईयरिंग्स। लड़कियाँ आजकल तो पहने लेती हैं ईयरिंग्स बड़े बड़े जीन्स वगैरह में, तो वह हैं। और मैंने कहा चॉकलेट एक कैडबेरी का वो दे देना, मीठा हो जाए। और ये जा रही बर्थडे में, और बेबी खेल कर रहा है, तो फटाफट से मैं लगाती हूँ मेहंदी। बाय बाय फ्रेंड, मेहंदी मेरी लग चुकी है। इतनी अच्छी अपने हाथ से लग नहीं पाती है, और इससे पहले देखा होगा कि मम्मी ने लगाई थी मेहंदी, और अब आज मैंने लगा ली है। और आज ही का हो गया कैंसिल बर्थडे का, क्योंकि इन लोगों का तो ट्यूशन 3 बजे है, और जो फ्रेंड बर्थडे पार्टी दे रही थी उसकी जो और फ्रेंड है उनका ट्यूशन था 1 बजे से, उसको कंफर्म पता नहीं था, तो कैंसिल होके अब कब हो जाएगी? अब फ्राइडे के दिन है। और अब करती हूँ बेबी की मालिश। चलो बेबी। तो फ्रेंड यहाँ पे बेबी बैठ चुका है, और मैं इसकी कर रही हूँ मालिश। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं इनकी मालिश करना इतना मुश्किल हो जाता है, और सामने लगा के पोयम इसलिए म्यूट कर रखा है, और मैं सरसों के तेल से ही मालिश कर रही हूँ इसकी। और जितना मुझसे हो सकता है मैं इसकी मालिश करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ना एक्सरसाइज करा रही हूँ, तभी ये करने देगा, वरना ये बिल्कुल भी नहीं करने देगा, क्योंकि इसको लग रहा है कि मम्मा मेरे संग खेल कर रही है। तो मैं इसकी पूरी बॉडी में जो है ना सरसों का तेल लगा दूंगी, और थोड़ा जब ये सूख जाएगा तो मैं उसके बाद इसको नहलाऊंगी। ये देखो कितनी मस्ती हो रही है, बिल्कुल एक जगह बैठ ही नहीं रहा है ये लड़का तो मेरा। और अभी मैं मेहंदी को कम से कम 2 या 2.5 घंटा रखूँगी, और उसके बाद धूँगी। और देखो कितनी टपक रही है ये, मुझे जब भी टपकती है ना बहुत गंदा सा लगता है। और बेबी को भी मैंने मालिश करने के बाद नहला दिया है, ये देखो इसने नहा लिया है। और लंच भी मेरा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड मैंने जो है सर धो लिया है, और मैंने ना ड्रायर से सुखाया। आजकल ना बरसात से क्या हो रहा है ना, टॉवल भी बांधो उसके बाद पता है सर सूख नहीं रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा ड्रायर से सुखा लिया है। और सर धोने के बाद मैंने बेबी को खाना खिलाया, वो सोया हुआ है अभी। और मैंने कपड़े चेंज कर लेते क्योंकि पूरी में ना मेहंदी हो गई थी, फिर वो अजीब सा लगता है मेरे को, मेहंदी मेहंदी हो जाती है ना कपड़ों में। और मैं अब करने जा रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि जब मैं घर गई हुई थी उससे पहले मैंने करी थी, और अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं क्लीन करने। बेबी भी सोया है, वो उठ जाएगा तो वो पूरा सामान फैला देगा, तो वो सोया है, तब तक मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है स्विच जो है ऑफ़ कर लो, उसके बाद प्लग निकाल लो। अब मैं करूँगी क्लीनिंग इसकी। वैसे ही साफ़ ही है, ज़्यादा मैं इसके रैक वगैरह ना धोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं धो के गई भी थी। बस थोड़ा सा सब्जी वब्जी गिरा रखी इन्होंने, वो साफ़ करना है, बस हो गया। और थोड़ा ये मैसी सा हो रखा है, इसको फटाफट से करते हैं ठीक। तो फ्रेंड अब आती है फ्रिज क्लीन करने की बारी। तो मैं सारे जो ये सामान हैं इनको पहले बाहर निकाल ली हूँ एक एक करके। और ये जो मैंने टोकरी ले रखी है ना, ये फ्रिज में लगाने वाली, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक बार मैं विशाल गई थी तब लेके आई थी, तो मैं इसमें हरी मिर्च या नींबू वगैरह वो रख लेती हूँ। और मेरी दीदी को भी बहुत पसंद आई थी, मैंने उसके लिए भी भेजी है। और मेरा ज़्यादा फ्रिज गंदा हो नहीं रहा है, मैं क्योंकि साफ़ करके गई थी। और हफ्ते हफ्ते में मैं अपना फ्रीज़ हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है फ्रिज में बदबू भी नहीं आती है, और फ्रिज भी देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो बस मैं फटाफट से ये कॉटन के कपड़े से जो है ना फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ।
और थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बट क्या है ना, बच्चों नहीं कर पाते हैं। और जेंट्स लोग तो आपको पता ही है, अगर एक हफ्ता क्या 2 दिन भी घर के छोड़ के चले आओ ना, ऐसा कर देते हैं बहुत ज़्यादा गंदा। और मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और जितना हो सके हमारा ये जो आशियाना है इसको साफ़ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मैंने कहा कि घर बड़ा हो या छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा हमारा जो घर है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और हमें भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी देखने में अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा ये वाला जो रैक है वो साफ़ हो गया है। अब मैं ये साइड वाला कर रही हूँ, और इसमें भी इतना ज़्यादा सामान मैसी मैसी सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं फटाफट से इनको भी निकाल लूँगी, इनको भी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी क्योंकि ये भी ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ अपने किराए वाले घर को भी ना साफ़ सुथरा रखने की। तो मैं हमेशा मतलब ये सोचती हूँ कि साफ़ सुथरा रहे, कोई भी आए तो उनको भी देखने में अच्छा लगे। और घर चाहे किराए का हो ना, अपना घर समझ के ही उसकी साफ़ सफाई करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे देखो निकाल लिए हैं, और यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही हूँ साफ़। तो मेरा फ्रिज जो है ना अंदर से क्लीन हो गया है, और मैं बाहर से कॉलिन से कर रही हूँ। और बिल्कुल देखो ये ऐसा चमकता है ना मेरा फ्रिज, जैसे मैंने अभी लिया होगा। और इसको 5 साल हो चुके हैं फ्रिज को लिए हुए। और जितनी हम चीज़ों की केयर करेंगे ना, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा चलती हैं। तो फ्रेंड फाइनली मेरा फ्रिज जो है साफ़ हो चुका है, और हल्की हल्की बेबी की रोने की आवाज़ भी आ रही है। तो साफ़ कर लिया है। मैंने बताया था आपको उसके पास से तो धुले हुए थे, और ज़्यादा ये गंदा हो नहीं रहा था, और सामान मेरा सेट हो गया है। और अब जो है फ्रिज पूरा मेरा खाली। तो अब जाएंगे हम मार्केट में सब्जी लेने, फिर इसके अंदर मैं धो धा के इसमें जो है सब्जियाँ रख लूँगी। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ।